अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल सन 1442 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का महीना है और रबीउल अव्वल के लफ्ज़ों में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पोशीदा है। रबी का माना है बहार, अव्वल का माना है पहली। रबीउल अव्वल का माना पहली बहार। ये महीने के लफ्ज़ भी ये पैगाम देते हैं कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो ख़िज़ां थी, आप आए तो कायनात पे बहार आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले कुफ़र ख़िज़ां था, शिरक ख़िज़ां था, बिदात की सूरत में ख़िज़ां की मुख्तलिफ़ शक्लें थी, कमज़ोरों ज़ईफ़ों के हुकूक़ के इस्तेहसाल की सूरत में भी मुख्तलिफ़ ख़िज़ाओं के रूप थे। यतीमों और नादारों का हक़ मारा जा रहा था। अलग़र्ज़ कायनात को ख़िज़ाओं ने अपनी लपेट में लिया हुआ था कि सन 571 ईस्वी के रबीउल अव्वल में जनाब अब्दुल्लाह के घर में सैयदा आमना की गोद में एक सदा बहार फूल महका जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, जिसकी महक से उस बहार का आगाज़ हुआ जिसने पूरे आलम को अपनी लपेट में लिया और हर किस्म की ख़िज़ाओं को रुख़सत होना पड़ा इस बहार के नतीजे में। इसीलिए किसी ने कहा कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो गोया मशीयत ने झूम के कहा, अब यतीमों से कह दो तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाले मोहम्मद आ गए हैं। मज़लूमों से कह दो तुम्हारे आंसू पूछने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। बेवाओं से कह दो तुम्हारा सहारा बनने वाले आ गए हैं। अब मुशरिकीन से कह दो तुम्हें मुवहिद बनाने वाले आ गए हैं। ग़ुलामों से कह दो तुम्हें शाही अता करने वाले रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। गुनाहगारों से कह दो वयुज़क्कीहिम तुम्हें पाक करके जन्नत का वारिस बनाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं। यह रबीउल अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। विलादत की तारीख़ जो भी हो, लेकिन हर तारीख़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के साथ मुनासबत रखती है। हम विलादत की तारीख़ों की हिकमतें आपके सामने इस नीयत से अर्ज़ कर रहे हैं कि रबीउल अव्वल में इत्तिहाद उम्मत का पैगाम हमारे सामीन तक जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ में मुअर्रिख़ीन की जो मुख्तलिफ़ आरा हैं उनको पेश करके उनकी हिकमतें अर्ज़ की जा रही हैं। एक कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल की 2 तारीख़ को हुई है। ये तारीख़ भी आपकी शान अक़दस से यूँ मुनासबत रखती है कि कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के 2 जुज़ हैं। पहले जुज़ में अल्लाह की तौहीद है और दूसरे जुज़ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। तो पहले नंबर पे खुदा है, दूसरे नंबर पे मुस्तफ़ा है। इस तरतीब का तकाज़ा यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तारीख़ को तशरीफ़ लाएँ जो दूसरी हो। दूसरा कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल की 8 तारीख़ को है। ये तारीख़ भी आपकी शान अक़दस के साथ अजीब मुनासबत रखती है। जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं, कुरान में है लहा सबअतु अबवाब, और जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। 8 तारीख़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह ने ये अमलन बता दिया कि पहले 7 दरवाज़े जहन्नम के खुले थे, अब वो आ गए हैं जिनकी कदमों की बरकत से जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाएंगे। तीसरा कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउल अव्वल की 9 तारीख़ को हुई है। तो ये तारीख़ और ये अदद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के साथ मुनासबत रखता है कि इकाइयों में सबसे बड़ा अदद और सबसे बड़ा हिंसा 9 का है। तो अल्लाह ने सबसे बड़े नबी को सबसे बड़े अदद वाली तारीख़ में पैदा करके ये बतलाया कि इनसे बड़ा मखलूक में कोई नहीं है। चौथा कौल ये है कि 11 रबीउल अव्वल है। 11 यानी 1-1, तो 11 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करके
दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो दुनिया को एक एक यानी अहद अहद का सबक सुनाएगा वो उस तारीख़ में आएगा जिस तारीख़ का अदद भी एक एक होगा। और पांचवा कौल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख़ 12 है, यानी 12 रबीउल अव्वल। तो इसमें हिकमत यह है कि वफ़ात की तारीख़ भी 12 है। अल्लाह ने दोनों तारीख़ों को जमा किया इसलिए कि विलादत की तारीख़ सबसे बड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सबसे बड़ी खुशी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सबसे बड़ा सदमा है। तो अल्लाह ने बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़े सदमे की तारीख़ को जमा करके ये पैगाम दिया और दुनिया को ये मैसेज दिया कि मुसलमानों के जज्बात एतदाल पे रहें। ऐसा ना हो कि हद से ज़्यादा खुशी में वो शरीयत की हदें तोड़ दें और ऐसा भी ना हो कि हद से ज़्यादा सदमे से निढाल होकर वो कहीं अपने जज्बात से हार ना बैठें। अल्लाह ने दोनों चीज़ों को जमा करके उम्मत को एतदाल पे रखने का इंतज़ाम किया है। बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तवारीख़ में जितने अक़वाल हैं उनमें हर एक में हिकमतें हैं और हर एक तारीख़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के साथ सजती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इनको समझने की और इनके ज़रिए से मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रहकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।